इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनकी गौ माता का। अच्छा। कि हमारी गौ माता को ना काटो। हाँ। तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुने, वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है, ठीक है। अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। फिर ये कहो कि भाईचारा बढ़ाना है तो गौ माता को ना खाओ, वो तो खाएंगे। आपकी गौ माता जो है, ठीक है, आप लोगों को उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो, मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलो कि उसको हलाल करना बंद करो। दूसरा बात ये है कि सपोर्ट करने वाला इसराइल, बेटा इसराइली जो यहूदी हैं बड़े शौक से गौ माता को खाते हैं, तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो, ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो, ठीक है, तो फिर उनके साथ भाईचारा बढ़ाओ, ठीक है। हिंदू तो कहते हैं जो हमारी गौ माता को खा, देखो तुम्हारी माँ को कोई खा रहा है और तुम लोग फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपकी माँ को कोई हाथ लगाएगा, आप उससे अच्छे तरीके से बात करोगी? वो तो फिर उसको पेल रहे हैं पकड़ के भाई। तो ये बात है, उसको पकड़ना है, बेचारी को ज़िबा करना है, तो भाईचारा इनका तो बनता ही नहीं है। हाँ, जितने मर्जी भाई बने फिरे। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना ही है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं, बताएं मुझे। और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे कि वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरिया सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा, जाहिर बात है। ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है। हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। ऊपर इनके अब्बा जान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया ये नमक हराम को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओपन रिएक्ट की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला पाकिस्तानी की वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए संबंधों के ऊपर ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है। तो ये चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में चलने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन को सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। तो चलिए। मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनकी गौ माता का। अच्छा। कि हमारी गौ माता को ना काटो। हाँ। तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुने, वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है, ठीक है। अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। फिर ये कहो कि भाईचारा बढ़ाना है तो गौ माता को ना खाओ, वो तो खाएंगे। आपकी गौ माता जो है, ठीक है, आप लोगों को उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो, मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलो कि उसको हलाल करना बंद करो। दूसरा बात ये है कि सपोर्ट करने वाला इसराइल, बेटा इसराइली जो यहूदी हैं बड़े शौक से गौ माता को खाते हैं, तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो, ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो, ठीक है, तो फिर उनके साथ भाईचारा बढ़ाओ, ठीक है। हिंदू तो कहते हैं जो हमारी गौ माता को देखो तुम्हारी माँ को कोई खा रहा है और तुम लोग फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपकी माँ को कोई हाथ लगाएगा, आप उससे अच्छे तरीके से बात करोगी? वो तो फिर उसको पेल रहे हैं पकड़ के भाई। तो ये बात है, उसको पकड़ना है, बेचारी को ज़िबा करना है, तो भाईचारा इनका तो बनता ही नहीं है। हाँ, जितने मर्जी भाई बने फिरे। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं, बताएं मुझे। बात तो है ना, बलोचिस्तान में होते हैं या बलोचिस्तान में होते हैं, यहीं पे यही दो जगह, ठीक है। तो यहीं पे क्यों होते हैं? अब मोदी है, उसकी हुकूमत में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है,
5 मिनट हुए अभी अटैक हुए को, लाशें वहीं पे पड़ी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे? या तो कहें कि जो टेररिस्ट है उनको हमने पकड़ लिया, इनकी राह किधर की? भाईजान नंबर 1 जो आर्मी है आपकी वो कहाँ पे गई? आपकी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पे गई भाईजान? बॉर्डरों पे तो आपने नल्ले खड़े किए हुए, फिर उनको भगा दो। वैसे तो कहोगे नंबर 1 आर्मी हमारी, लो जी ये नंबर 1 आर्मी, तुम्हारी आर्मी को पता नहीं है, आपकी एजेंसी को किसी को पता नहीं चला, आपकी नाक के नीचे। चलो जी एक बात मान लेते हैं जी पाकिस्तान ने करवाया, तुम्हारे फिर बाप निकले ना घर के अंदर से भाई पेल के तुम लोग को आए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें दुख है, सिविलियंस को मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। मैं भी यही कह रही थी कि भाई ये ह्यूमैनिटी है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एक टाइम ये मान ले कि जी किसी पाकिस्तान ने तेरे मेरे जैसे ने कर दिया, तो भाई आपकी नंबर 1 एजेंसी आर्मी कहाँ पे गई? वो सो रही थी क्या? और जैसे अटैक हुआ, फेलियर तो है ना, तो ये बल्कि उसने कहा कि यार ये उंगली हमारे पे ना आए, हमारी मीडिया पे ना आए, चलो ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा दो, पाकिस्तान पे लगा दो। इस तरह क्या नहीं होता। तो फिर उन्होंने भाई हमला किया, हमारे सिविलियंस को मारा, टारगेट किया, शहीद किया, मस्जिदों पर टारगेट किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुप कर जाएगा। इनके 36 से 37 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनकी एयर बेसिस कितनी पाकिस्तान ने उड़ाई हैं। राफेल भाईजान 60, ये कहते थे राफेल, ये मोदी का पिछली बार वो जो पुलवामा में अटैक हुआ था क्या कहता था? हमें तो राफेल की कमी महसूस हो रही है। आज हमारे पास राफेल होता तो ये काम ना होता। तो बेटा 3 गिरा दिए राफेल। वो फ्रांस बेचारा रो रहा है, वो उनका जो वो प्रेसिडेंट है वो सर पकड़ के बैठा है हमारे साथ क्या हुआ है। और इधर भाई साहब J-10C, वो भाई साहब इमरान खान को दुआएं दो आप लोग के उसकी हुकूमत में ये बने, ठीक है। जैसे उन्होंने राफेल लिया, इधर से उसका बाप आया J-10C। और दूसरी बात यह है कि भाई ये J-10C, F-16, F-17 थंडर, राफेल इसका काम नहीं है। ये है हैवी ड्राइवरों का काम और हैवी पायलट्स का काम। तुम्हारे पास जो कि है नहीं, तुम लोग नल्ले हो, बस बात खत्म। लेकिन चलो ये तो आपने बड़े भावनाओं के अंदर रिएक्शन दिया, मैं लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर पानी का मुद्दा तो एक तरफ से इंडिया पानी बंद कर रहा है, एक तरफ से तालिबान बंद कर रहे हैं। पानी से कुछ भी नहीं। इंडिया ने जो वाटर सस्पेंड की है ट्रीटी, उस पर तो कोई दुनिया बात नहीं कर रही। वैसे आपको क्या लगता है कि ये पानी बंद होने से ये है कि हमारी बंद हो या ना कम जरूर हो जाएगा, फसलों का नुकसान जरूर होगा हमारी का। बाकी आपको पता है हमारा भी होगा, भूख फसल नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। सुनो तो सही, पाकिस्तान में आपको पता है विच कंट्री हैज द मोस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड? किस कंट्री में पता है? पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि ग्लेशियर से कितना पानी बनता है? पानी नहीं बनता बेटा, सीधा सैलाब। सैलाब नहीं आता। सुनो जो ग्लेशियर्स पिघलते तो हैं ही ना, गर्मी में पिघलते नहीं है क्या? पिघलते तो हैं, तो उससे बिजली वगैरह तो बनेगी। ये है कि हमारी फसलों को नुकसान होगा, ठीक है। बाकी वो भी तो बाप इनके बैठे हैं, इनके पानी बंद कुछ नहीं है। फायदा ये दोबारा से ये अगर अपनी जगह पे आ जाए तो उसका तो मसला ही नहीं है। तालिबान इंडिया को अब ऑफिशियली क्यों सपोर्ट कर? इंडिया तो कहता था मैं तालिबान को नहीं मानता, तालिबान टेररिस्ट है और हम इन्हें नहीं मानते। अब ऑफिशियली इंडिया तालिबान के साथ कनेक्ट करके पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज करना चाह रहा है? टेंशन न लो, अफगानी फिर भी हमारे भाई हैं। अच्छा हमारे भाई हैं, टेंशन न ले मोदी, तिनको जितना मर्जी भाई कह ले। आखिर में ये है कि मुसलमान का भाई है, तो इनके साथ एक दफा दोस्ती का हाथ बढ़ा तो सही। तेरे कंट्री में इतने टेररिस्ट अटैक होने हैं, तेरे तूने कान पकड़ लेने, तेरी अवाम ने बोलना है अफगानिस्तान को निकाल। अफगानियों को ऊपर से हम गालियाँ निकालते हैं। ये हमारी पुलिस ने, हमारे जो हुकूमती अदारे उन्होंने बोला है कि ऊपर से गाली निकालो। बीच में हमारे भाई हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे, टेंशन नहीं। इंडिया वालों तुम लोग ये वीडियो देखोगे, तुम्हारा नाम सिर्फ अफगानिस्तान भी आएगा, ये याद रखना बस। इंडिया वालों पे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ? मुझे इंडिया वालों पे देखो, इंडिया के लोग बुरे नहीं हैं। क्या बोला? इंडियंस बहुत अच्छे हैं। इंडियन लोग बुरे नहीं हैं। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो गंदी है, वो बुरी है। लोगों को तो मैंने बुरा बोला ही नहीं। जहरी बात है, वो पॉलिटिक्स वाले भी तो इंडियंस ही हैं। लेकिन ये जो मोदी ना, ये हमेशा से हिंदुत्व का वोट उठाता है। मुझे एक बात बताओ, कैसे इनको पता कि भाई उन्होंने मजहब पूछ के मारा? कैसे पता है इनको? मरने वाला तो मर गया ना, कैसे पूछ के मारा? जो लोग बच गए थे वो बता रहे। कैसे बच गए थे? मुझे एक बात बताओ, जो मारने वाला होता है, मतलब अगर मुझे गुस्सा है किसी कंट्री के लोगों पे कि चलो जी मेरे ऊपर नाम आए या ना आए, मैं 4 लोगों को मारूंगा, एक को छोड़ूंगा कि मेरा नाम आए? तुम बताओ, चोर जो 4 को मारेगा, एक को क्यों छोड़ेगा? अगर उसने मारना था वो सबको मारता ना, कहानी खत्म करके जाता, उसने क्यों छोड़ा? आप बताओ ना। ये तो मोदी की चाल थी कि मैं ये बहाना लगा दूंगा कि यार जो बच गए उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने मजहब पूछ के मारा है। तो ये सोचने वाली बातें सारी, ठीक है। बाकी जो अफगानी उनका तो सल्यूट है यार, आपका दोस्ती का आपने हाथ बढ़ाया। सारा इधर जहाज करना, सारे बदले गिन गिन के ले लें, कश्मीरी भाइयों के बदले गिन गिन के ले लें आप लोगों ने। आप हमारे भाई हो, अगर हम नहीं जा सकते वहाँ पे, तुम लोगों के तो वीजे भी भाई ओपन होंगे, बस तुम जाने और कश्मीरियों के जो बुरे हाल हैं वो जाने बस। सर आज हम बात कर रहे हैं
इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप एक तरफ तो मजबूत हो रहे हैं और दूसरी जानिब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन रही है। कन्हार रिवर के वाटर के ऊपर जी अब वो कह रहे हैं कि हम डैम बनाएंगे और इंडिया मदद करेगा। एक तरफ इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया सस्पेंड करता है तो तालिबान भी पानी का मुद्दा लेके मैदान में आ गए। जी मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों बेसिकली न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में तो कभी ज़िंदगी में आप लोग सोच नहीं सकते कि जंग होगी। ठीक है, और बाकी ये जो मामलात है, जो सियासी मामलात पैदा हो रहे हैं कि जिनकी जंग हो जाएगी, ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए खेल है। आपकी बैकग्राउंड आपके पीछे खेला जा रहा है जो आपको इंडिया पाकिस्तान की जंग कभी नहीं हो सकती, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। ठीक है, एग्री। फिर बाकी अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर आने वाले दौर में हो सकता है कुछ ऐसे मामला पैदा हो जाए कि ये जो आपका अमेरिका है ये खुद ही जंग करवाएगा पाकिस्तान और इंडिया की। अच्छा। अभी तो फिलहाल इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी बात, अफगानिस्तान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो खुद ही पिटेगा। अच्छा, सिंपल। पिटेगा? हाँ जी, वो खुद पिटेगा। अच्छा, और मुझे नहीं लगता ये मामला। पहले इंडिया ने बोला कि वो दरिया सिंध पे डैम बनाएगा, अब तालिबान बोल रहा है कि हम कन्हार पे डैम बनाएंगे। तो इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके सेम पॉलिसीज पे क्यों काम कर रहे हैं? मतलब तालिबान का खुद का दिमाग नहीं चल रहा कि जो जैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को वो इंडिया को ही कॉपी करी जा रहे हैं। वही मैं भी बात करना चाह रहा हूँ, ये गेम है जो आपकी बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। अच्छा, वो आपको मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा कि सामने आपके क्या हो रहा है, ये आपके बैकग्राउंड में खेला जा रहा है। और ये ऐसे कुछ मामला ऐसे इन फ्यूचर पेश आएंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आपको क्या लगता है कि अफगान ये पानी बंद कर देंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि जो है पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी सोच सही नहीं है और जो है वो किसी के धर्म और आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जैसा कि उन्होंने हमारे गाय माता के प्रति तालिबानियों और इजराइलियों के रवैये को रखा है और अपने के वे भी ईसाई लोग और मोमडन लोग जो है गाय माता को खाते हैं काट कर और तुम उसकी पूजा करते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म कोई भी है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उसकी आस्था से नहीं खेलना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई रिएक्शन वीडियो पर, जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।